हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने प्रीमियर प्रो पर एक कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग प्रीमियर प्रो को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइमलाइन को समझा था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग प्रीमियर प्रो में जितने भी टूल्स हैं, जैसे रेजर टूल हो गया, रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल, स्लिप टूल, स्लाइड टूल, इस तरह के जितने भी टूल्स हैं सबको बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इन सबको सीखने के लिए चलते हैं सीधे प्रीमियर प्रो पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने प्रीमियर प्रो को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग टूल्स को समझने वाले हैं, तो एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला टूल आप देखेंगे, ये है सिलेक्शन टूल। इसका क्या यूज़ होता है, अगर हमारे पास कोई भी क्लिप्स हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अपनी टाइमलाइन में क्लिप्स को इंसर्ट कर रखा है, तो इनको अगर हम लोगों को सिलेक्ट करना है तो हम लोग सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं। अगर हम लोगों को इनको चेंज करना है, जैसे ट्रैक को चेंज करना है, अभी आप लोग देखेंगे B1 वाले में है, अगर हम लोगों को इसको चेंज करना है तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह से उठाकर रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को ट्रैक चेंज करना है तो वो हम लोग सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं। क्लिप को आगे पीछे कहीं पर भी ले जाना है, ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं। और एक इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, अगर हम लोगों को अपनी क्लिप को ट्रिम करना है तो वो चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर अभी हम लोग क्लिप के लास्ट में कर्सर ले जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह का कर्सर आ गया है। अब हम लोगों को इसको ट्रिम करना है, तो जितना करना है हम लोग इस तरह से लाएंगे और आप देख सकते हैं इस तरह से ट्रिम हो रहा है। ऊपर आप लोग देखेंगे तब अभी आपको दो थंबनेल दिख रहे होंगे, लेकिन एक में हम लोगों को थंबनेल दिख रहा है, दूसरा ब्लैंक है। ऐसा क्यों है, इसको भी अभी हम लोग समझते हैं। तो अभी मैं देखिए इसको आगे कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग दूसरी एक क्लिप है, इसको ले आते हैं। अभी आप लोग देखेंगे मैं यहाँ से दो क्लिप को ले आया हूँ। इस तरह से अब हमारे पास दो क्लिप हो गई हैं। अब अगर हम लोगों को इन क्लिप को फिर से ट्रिम करना है, जैसे पहली वाली हमारी जो क्लिप है, हम लोगों को इस क्लिप को ट्रिम करना है, तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर कर्सर लाएंगे और इस तरह से ट्रिम करते हुए जाएंगे, अब आप लोग देखेंगे आपको दो थंबनेल दिख रहे हैं। पहला थंबनेल जो है, जो हमारी पहली क्लिप है, इसका लास्ट का थंबनेल है, और दूसरा थंबनेल जो है वो जो दूसरी क्लिप है उसका पहला थंबनेल है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। आप देखेंगे जैसे हम लोग आगे लाएंगे इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि दोनों में कहाँ पर है। और आपको जितना भी ट्रिम करना है आप लोग इस तरह से छोड़ देंगे, ये ट्रिम हो जाएगा। इसके बाद वाली क्लिप को मतलब क्लिप है, इसको उठाकर इस तरह से लाना है और इस तरह से हो जाएगी। सेम अभी हम लोगों ने राइट को देखा था, अगर हम लोगों को लेफ्ट का ट्रिम करना है वो भी कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर इसका ट्रिम करना है, आप देखेंगे जैसे मैंने इसको ट्रिम किया, ये ट्रिम हो गया। अगर क्लिप को फिर से बढ़ाना है, अगर इसमें डाटा मौजूद है तो हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से लाएंगे और आप देखेंगे ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं। तो सिलेक्शन का क्या काम है ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद दूसरा जो है इसको समझते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग देखेंगे अभी जैसे हम लोग यहाँ पर लाते हैं कर्सर, आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल इस तरह से है, ये हो गया। लेकिन इसमें आप देखेंगे जिन जिन यहाँ पर टूल्स हैं, जिनमें यहाँ पर आप नीचे देखेंगे एक एरो टाइप का आ रहा, तो इसका मतलब इनमें और भी टूल्स मौजूद हैं। तो हम लोग इसको जो है अपने माउस को लेफ्ट दबाए रखेंगे। आप देखिए यहाँ से दोनों जो भी हैं वो आ गए हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों को इनको ओपन करना है, आप लोग अपने माउस को लेफ्ट दबाए रखेंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब आप लोग देखेंगे इसमें दो हैं, एक आप देखेंगे इस तरह से दिया गया ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल, दूसरा आप देखेंगे दिया गया ट्रैक सिलेक्ट बैकवर्ड टूल। इनका क्या यूज़ है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड को लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फॉरवर्ड टूल को ले लिया। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मेरे पास दूसरी क्लास है, उसकी हम लोगों ने जो पूरी टाइमलाइन है उसको देखते हैं। आप देखेंगे अभी हमारे पास इस तरह की पूरी टाइमलाइन मौजूद है। अब अगर हम लोगों को इसको सिलेक्ट करना है, जैसे अभी तो मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, अगर हम लोगों को यहाँ से क्लिप्स को सिलेक्ट करना है इस तरह से, अगर आप लोग देखें यहाँ से हम लोगों को आगे की सारी क्लिप्स हैं इनको सिलेक्ट करना है, तो एक तो हम लोग इस तरह से ड्रैग करते हुए लाएंगे, इस तरह से कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोगों के पास ज़्यादा है, जैसे हमारे पास अभी तो यहाँ पर 2 ट्रैक में है, लेकिन अगर हमारे पास 5-6 ट्रैक में होती हैं सारी क्लिप्स, तो हम लोग किस तरह से करेंगे, अगर इस तरह से ड्रैग करेंगे हो सकता है किसी ट्रैक की क्लिप्स रह जाएँ, तो उस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर हम लोगों को इनको आगे पीछे इस तरह से करना है, सिलेक्ट करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सेम काम अगर हम लोग इस तरह से ना करें, जैसे अभी हम लोगों ने सिलेक्ट किया, तो हम लोग जो भी हम लोगों ने टूल देखा था ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल, इसकी मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए हम लोगों ने यहाँ से फॉरवर्ड टूल लिया। अब हम लोगों को जहाँ से आगे की क्लिप को सिलेक्ट करना है हम लोग वहीं पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से आगे की जितनी भी क्लिप है ये सारी सिलेक्ट हो जाएं, तो हम लोग किसी भी ट्रैक में आकर इस तरह से क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आगे की जितनी भी क्लिप्स हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी सिलेक्ट करना है हम लोग कर सकते हैं। सेम ये तो हुआ कि जितने भी ट्रैक हैं सबकी क्लिप्स को हम लोगों ने सिलेक्ट किया।
लेकिन अगर हम लोगों को सिर्फ एक ट्रैक की सिलेक्ट करना है तो वो किस तरह से करेंगे। देखिए फिर क्लिक करेंगे, इस तरह से अभी सिलेक्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ से चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे B1 जो ट्रैक है, हम लोग चाहते हैं सिर्फ इसी की क्लिप सिलेक्ट हो, बाकी किसी की ना हो। तो ये हम लोगों को किस तरह से करना है, शिफ्ट को होल्ड करेंगे, उसके बाद दबाएंगे। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपको 2 एरो दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे हम लोग शिफ्ट को दबाएंगे आप देखेंगे अब हमारे पास सिर्फ एक एरो दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को जिस ट्रैक की क्लिप को सिलेक्ट करना है सिर्फ उसी पर क्लिक करेंगे। देखिए अगर अभी हम लोग B1 वाले पर क्लिक करें, आप देखेंगे इससे आगे की सारी क्लिप सिलेक्ट हो गई। लास्ट में आप लोग देखेंगे जो ये सिलेक्ट हो रही है, ये क्यों सिलेक्ट हुई है, जो यहाँ पर A1 में आ रही, क्योंकि ये उससे लिंक है। तो अगर हम लोगों ने उससे कोई भी क्लिप लिंक कर रखी होंगी तो वो ये सिलेक्ट हो जाएंगी इस तरह से। सेम अगर अब हम लोगों को B2 को सिलेक्ट करना होता, फिर शिफ्ट को होल्ड करेंगे, B2 पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे B2 वाली सारी क्लिप सिलेक्ट हो गई। नीचे जो है वो उससे ऑडियो लिंक है, इसलिए वो सिलेक्ट हो रही हैं। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई। तो ये तो हम लोगों ने फॉरवर्ड देख लिया। सेम इसी तरह से बैकवर्ड का काम है, उसका काम है कि हम लोगों को अगर पीछे की क्लिप को सिलेक्ट करना है तो वो कर सकते हैं, इसको भी समझते हैं। आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ से बैकवर्ड टूल लिया। अब यहाँ से अगर हम लोगों को सिलेक्ट करना है, जहाँ से भी करना है, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से पीछे की जितनी भी क्लिप हैं सारी सिलेक्ट हो जाएं, एक सेकंड, इस तरह से आप देखेंगे अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से पीछे की सारी क्लिप सिलेक्ट हो जाए, जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे पीछे की जितनी भी क्लिप हैं वो सारी सिलेक्ट हो गई हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इनको भी सिलेक्ट कर लिया। अगर सेम हम लोगों को एक क्लिप को सिलेक्ट करना है पीछे की, तो सेम उसी तरह से शिफ्ट को होल्ड करेंगे, फिर दबाएंगे। देखिए शिफ्ट होल्ड करेंगे और इस तरह से जिस पर भी क्लिक करेंगे, इस पर करेंगे आप देखेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी, अगर इस पर करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं इन दोनों टूल का क्या काम है। अगर आप लोगों को एक साथ सिलेक्ट करना पड़ जाता है तब आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, तो मैं फिर से इस पर आ जाता हूँ, जो ये वाला हमारा सीक्वेंस है। अब इसमें आप लोग देखेंगे 2 तो हो गए, लेकिन तीसरा वाला जो है, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे 3 आ जाते हैं। पहला है रिपल एडिट टूल, दूसरा आप देखेंगे दिया गया रोलिंग एडिट टूल, तीसरा दिया गया रेट स्ट्रेच टूल। ये क्या है हम लोग इनको समझते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे हम लोग यहाँ से रिपल एडिट टूल को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं पहले आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ से सिलेक्शन टूल लेते हैं। अब अगर अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, अगर हम लोगों को इन क्लिप को सिलेक्ट करना था, जैसे हमारे पास 2 क्लिप हैं, हम लोगों को इनको ट्रिम करना था, तो अगर हमें पहली क्लिप को ट्रिम करना है हम लोग यहाँ से इस तरह से ट्रिम करेंगे, फिर दूसरे की क्लिप को हम लोगों को इस तरह से उठा कर लाना है, फिर यहाँ पर इस तरह से इसको ज्वाइन करना होता था। ये काम हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन अगर सेम काम हम लोग 2 स्टेप में नहीं करना चाहते, हम लोग इसको एक स्टेप में करना चाहते हैं, तो यही काम हम लोग रिपल एडिट टूल से कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ, फिर यहाँ से करेंगे, इतना हो गया। अब हम लोग देखिए यहाँ से क्लिक करते हैं, आप देखिए आ गया रिपल एडिट टूल। तो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखिए हमारे पास एक इस तरह का कर्सर आ गया है। अब सेम ही उसी तरह से ट्रिम होता है जैसे हम लोगों ने पहले किया था, जो हम लोगों ने सिलेक्शन टूल से किया था। लेकिन इसमें क्या होता है, दूसरी क्लिप ऑटोमेटिक ज्वाइंट हो जाती है। किस तरह से, अभी देखिए मैं लास्ट में यहाँ पर रख देता हूँ, अब आपको इससे समझ आएगा। अगर अभी मैं पहली क्लिप को यहाँ से देखिए ट्रिम करूँ, आप देखेंगे जितनी भी हम लोग ट्रिम कर रहे हैं, ऊपर आप देख सकते हैं थंबनेल में आपको दिख रहा है यहाँ से ये ट्रिम हो गई। और दूसरी क्लिप आप देखेंगे जैसे हम लोग छोड़ेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। आप देख सकते हैं दूसरी क्लिप ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई और पीछे जो है वो इतना स्पेस बच गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने इतनी क्लिप को ट्रिम कर लिया। तो अगर आप लोगों को 2 क्लिप को इस तरह से कभी भी ट्रिम करना होता है आप लोग कर सकते हैं। इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा और ऊपर आप थंबनेल देखकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपको लेफ्ट का करना है आप लोग लेफ्ट का भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 क्लिप हैं, अगर मैं अभी एक क्लिप को और ले आऊँ, अभी मैं चलिए यहाँ से कर देता हूँ, मैंने इसके साइज को कम कर दिया और यहाँ से हम लोग एक क्लिप और ले आते हैं। देखिए इस तरह से मैंने सिलेक्शन में आपको बताया था हम लोग इस तरह से कर सकते हैं चेंज। अब देखिए अगर हम लोगों को यहाँ से करना है, अभी आपको देखिए समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये चीज़ें हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पर कर दिया, जो दूसरी क्लिप है मैंने इसके ज्वाइंट में यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया है। अब अगर हम लोगों को दूसरी क्लिप को यहाँ से करना होता, फिर रिपल एडिट टूल लेंगे। अब अगर मैं यहाँ से देखिए इसको ट्रिम करूँ, यहाँ से आप देखेंगे जैसे ही मैं इतना ट्रिम करूँगा आप देखेंगे इतना ट्रिम हो जाएगा। और जो पहले इधर से आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ट्रिम किया ट्रिम हो गया और जितनी बाकी क्लिप थी वो यहाँ पर आगे आ गई है। तो यहाँ से आप लोग ये भी समझ गए होंगे। देखिए मैं अगर फिर आपको दिखाऊँ एक बार, फिर यहाँ पर रखते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पर इसलिए रखा था जिससे आपको पता रहे मैं यहाँ से कर रहा हूँ। फिर देखिए मैं थोड़ा करता हूँ इस तरह से। अब अगर सेम हम लोगों को यहाँ से करना है पहली क्लिप को, देखिए अगर मुझे यहाँ से ट्रिम करना है इसको, मैंने इतना ट्रिम किया, बाकी क्लिप आप देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। अब ये तो हमारी एक क्लिप थी तो ये तो वैसे ही आ जाती है, लेकिन यही काम हम लोगों को करना है दूसरी क्लिप में जो यहाँ वाली है। देखिए यहाँ से हम लोग फिर करेंगे, इधर से आप देखेंगे इतना किया फिर आ गया। लेकिन यही काम अगर हम लोग सिलेक्शन टूल से करते, आप देखिए अगर मैं यहाँ से करूँ बीच में गैप रह गया इस तरह से, तो यही काम हम लोगों को एक स्टेप में करना होता है, तब हम लोग रिपल एडिट टूल से कर सकते हैं। तो आप लोगों को रिपल एडिट टूल अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं, मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर देता हूँ, इतना हो गया। इसके बाद अब हम लोग दूसरा देखते हैं।
दूसरा आप देखिए यहाँ पर दिया गया रोलिंग एडिट टूल। अब क्या है हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब रोलिंग एडिट टूल का क्या काम होता है, देखिए रिपल एडिट टूल में क्या था कि अगर हम लोग किसी को भी ट्रिम कर रहे थे तो उतना पार्ट ट्रिम हो जा रहा था और लास्ट के जितने भी पार्ट थे वो आगे आ जा रहे थे, ये इस तरह से हो रहा था। लेकिन अब जो है रोलिंग एडिट टूल, इसका क्या काम है, अगर हम लोग किसी भी क्लिप को ट्रिम करेंगे तो वो क्लिप ट्रिम हो जाएगी और उसके आगे की जो क्लिप है वो ऑटोमेटिक, अगर उसमें डाटा अवेलेबल है तो वो उतनी ही बढ़ जाएगी। अभी आप लोगों को इस तरह से समझ आएगा। आप देखेंगे मैंने लास्ट में यहाँ पर इसको रख रखा है। अगर अभी हम लोग पहली क्लिप को ट्रिम करें, आप देखेंगे उसी तरह से अगर मैं यहाँ से अभी इसको ट्रिम करूँ, आप देखेंगे पहली क्लिप ट्रिम हो रही है लेकिन अभी इतनी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी जो दूसरी वाली क्लिप थी इसमें सिर्फ इतना ही डाटा अवेलेबल है। तो आप देखें ये तो इतनी हो जाएगी और जो दूसरी क्लिप है उसका डाटा इसमें आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से जो दूसरी क्लिप थी यहाँ पर इतना डाटा आ गया है। अभी आपको मैं देखिए फिर से समझाता हूँ। आप यहाँ पर अगर देखेंगे ध्यान से तो इसके जो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कॉर्नर पर यहाँ पर एक ट्रायंगल बनकर आ गया। तो इस ट्रायंगल का क्या मतलब है कि इसमें जितना भी डाटा अवेलेबल है वो यहाँ पर आ गया। लेफ्ट साइड में इसमें इतना ही डाटा अवेलेबल है तो यहाँ तक आ गया है। लेकिन अगर अभी आप लोग लास्ट वाली क्लिप में देखेंगे तब आप देखेंगे इसमें अभी यहाँ पर ट्रायंगल बनकर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी डाटा और अवेलेबल है। तो इस तरह से हो गया। अभी डाटा कम कैसे हुआ? क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको ट्रिम कर रखा है इसलिए डाटा कम हो चुका है। अब देखिए हम लोग फिर से इसको समझते हैं। तो देखिए मैंने फिर से यहाँ से रोलिंग एडिट टूल लिया। अब आप लोग इससे समझेंगे जो बीच वाली क्लिप है अगर मुझे इसको ट्रिम करना है तो मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर दूंगा और जो लास्ट वाली क्लिप है जिसमें हमारे पास ये टर्टल है, आप देखेंगे ये जो क्लिप है वो आगे बढ़ जाएगी। अब आप लोग फिर से देखेंगे। देखिए मैं यहाँ से इसको लाता हूँ। आप देखिए इस तरह से ऊपर दोनों थंबनेल दिख रहे हैं। जो क्लिप अभी हम लोगों ने क्लिक कर रखी है वो आप देख सकते हैं इतनी बची, 6 सेकंड 24 फ्रेम की बची है। इस तरह से आप देख सकते हैं। नीचे भी आप देखेंगे तब लिख कर आ रहा है कितने सेकंड की हम लोगों ने क्लिप को ट्रिम कर दिया है, 3 सेकंड की कम कर दिया है। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर इसको जितना भी करना आप लोग इस तरह से ऊपर देखते जाएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ से इसको इतना ट्रिम कर दिया। अब दूसरी क्लिप जो है वो आप देखें इतनी बढ़कर आ गई है। तो इस तरह से आप लोग रोलिंग एडिट टूल है इसका भी मतलब समझ गए होंगे इसका क्या काम है। अगर हम यही काम हम लोग वैसे करते, देखिए सिलेक्शन टूल से अगर आप लोगों को वैसे करना होता तो देखिए हम लोग पहले इसको इस तरह से करते, फिर इस पार्ट को इस तरह से लाते, इस तरह से ज्वाइन करते। ये काम हम लोगों को सिलेक्शन से इस तरह करना होता, लेकिन यही काम हम लोगों ने रोलिंग एडिट टूल से सिर्फ एक स्टेप में कर लिया। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसके बाद आप देखेंगे तीसरा जो दिया गया वो यहाँ पर दिया गया रेट स्ट्रेच टूल। अच्छा एक चीज़ है आप देखेंगे हर एक में शॉर्टकट की भी लिख कर आ रही। यहाँ पर आप देखेंगे BNR इस तरह से सारी चीज़ें लिख कर आ रही हैं। तो आप लोगों को अगर शॉर्टकट की यूज़ करनी यहाँ पर आप डायरेक्ट जहाँ पर भी क्लिक करेंगे, देखिए सिलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे B आ गया। अगर हम लोग यहाँ से टैग सिलेक्शन पर करें आप देख सकते हैं शिफ्ट A आ गया। बैकवर्ड के लिए, फॉरवर्ड के लिए A होता है। इस तरह से सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर है। तो ये मुझे नहीं लगता आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। इतनी चीज़ें आप लोग कर लेंगे। इसके बाद देखिए फिर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, 1 सेकेंड, देखिए 2-3 सेकंड क्लिक करे रहेंगे तब यहाँ से फिर से सारे टूल्स आ जाएंगे। अब आप देखेंगे जो यहाँ पर दिया गया रेट स्ट्रेच टूल, इसका क्या काम होता है, अगर हम लोगों को अपनी क्लिप की स्पीड बढ़ानी है तो वो काम हम लोग कर सकते हैं। अगर नॉर्मली हम लोगों को इसकी बढ़ानी होती है स्पीड, देखिए मैं आपको दिखाऊँ। अगर मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी है राइट क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से आ जाएगा स्पीड ड्यूरेशन। यहाँ से हम लोगों को कितना करना है, अभी आप देखिए 100 पर है स्पीड। अगर आपको कम करनी है तब आप उतनी लिख देंगे। अगर आपको इसकी डबल करनी है, जैसे मैं यहाँ पर 200 कर दूँ, आप देखिए जैसे ही ओके करेंगे आप देखिए यहाँ से 200 हो गया और यहाँ पर लिख कर भी आ रहा है। अगर आप लोग इसके टाइटल में देखेंगे टाइटल, फिर आगे आप देखेंगे 200 लिख कर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो क्लिप है इसकी स्पीड हम लोगों ने 200 कर दी है। इस तरह से हो गया। अब मैं देखिए कंट्रोल Z करता हूँ, इस तरह से हो गया। अब यही काम हम लोग रेट स्ट्रेच टूल है इसकी मदद से कर सकते हैं। अगर अभी मैं इस पर क्लिक करूं, अब आप लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे क्लिप पर। अब आपको जिस भी क्लिप की स्पीड को बढ़ाना है या कम करना है आप लोग उसी क्लिप पर आ जाएंगे। मुझे इस क्लिप की स्पीड को बढ़ाना है तब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहीं पर आप लोगों को समझना है। अगर आपको क्लिप की स्पीड को बढ़ाना है तो इसका मतलब है जो आपके पास क्लिप है जितने भी सेकंड की है आप चाहते हैं वो कम सेकंड में दिखे, जितने भी सेकंड में दिखे, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्लिप के टाइम को कम करना पड़ेगा। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, देखिए अभी हमारे पास क्लिप है वो कितने टाइम में आ रही है। अगर हम लोग यहाँ से देखें, आप देख सकते हैं यहाँ से आप देखेंगे अभी कितना टाइम है, यहाँ से आप देखेंगे 16 सेकंड 23 फ्रेम है। लास्ट में हम लोग आएंगे तब आप देखिए यहाँ से पूरे कितनी हो रही है, 31 की। इसका मतलब 15 सेकंड की है लगभग में। इस तरह से हम लोगों ने अगर इतना किया, अब अगर हम लोग यही चाहते हैं 10 सेकंड में आए पूरी क्लिप, तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से कम करना होगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग कम कर देंगे। उधर आप लोग देख सकते हैं कितने सेकंड की क्लिप थी, 11 सेकंड और 14 फ्रेम की थी। अभी ये कितने 3 सेकंड 6 फ्रेम की कम हो गई है। अगर और कम करनी है आपकी इसकी ड्यूरेशन,
अब आप देखेंगे इस तरह से मैंने पूरे 5 सेकंड और 3 फ्रेम की कम कर दी। अब जैसे ही हम लोग छोड़ेंगे, अब आप लोग देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया 153% हम लोगों ने इसको कर दिया है। 100 पे होता है तब ये 1 सेकंड में 1 सेकंड कवर करेगी, लेकिन अब हम लोगों ने इसकी स्पीड को कर दिया 150। इस तरह से हम लोग समझते हैं। बाकी 3 को अगर हम भूल जाएं, अगर हम लोगों ने इसको 150% कर दिया तब इसका मतलब क्या है, ये 2 सेकंड में 3 सेकंड की फुटेज को कवर करेगा। इस तरह से हो गया। अब देखिए ये काम अगर मैं आपको दिखाऊं, राइट क्लिक करेंगे, स्पीड पर जाएंगे, आप देखिए यहाँ से भी सेम वही आ गया 153% स्पीड हम लोगों ने कर दी है इसकी। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी स्पीड करनी है, आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं। सेम अगर आपको स्पीड कम करनी है, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप जितना आगे ड्रैग करते जाएंगे आप देख सकते हैं अभी इसकी स्पीड कितनी होगी 84%। अगर आपको और आगे करनी है आप लोग इस तरह से और आगे कर सकते हैं, जितनी भी आपको स्पीड इसकी बढ़ानी है। इस तरह से आप लोग इसकी मतलब इसकी जो टाइमिंग है उसको बढ़ा लेंगे तो उस हिसाब से इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो आप लोगों को समझ आ गया है। अगर आपको किसी भी क्लिप की स्पीड बढ़ानी है तो आप लोगों को उस क्लिप के टाइम को कम करना पड़ेगा, और अगर क्लिप की जो है उसकी स्पीड को कम करना है तो क्लिप के टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है तब 1-2 बार आप लोग इस तरह से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे स्पीड पर आएंगे, अभी आप देखें पूरी स्पीड हमारी जो है वो 25 सेकंड में जाएगी। अब अगर आप लोगों को इसको किसी और टाइम में करना, आप लोग चाहते हैं पूरी क्लिप हमारी 5 सेकंड में आए, तो देखिए हम लोग यहाँ से करेंगे 5 सेकंड कर देंगे और जैसे ही ओके करेंगे आप देखें क्लिप हमारी जो है वो 5 सेकंड में आ गई। और टोटल कितनी इंक्रीज हुई है, आप देखेंगे टोटल स्पीड हमारी होगी 273%। अगर हमारी स्पीड जो है वो 273% के हिसाब से चलेगी तब इसकी जितनी भी ड्यूरेशन रही है वो 5 सेकंड में कवर कर लेगी। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। मैथ की छोटी सी कैलकुलेशन है, आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो इस तरह से आसानी से हो जाएगा। ये हो गया। अब मैं देखिए कंट्रोल Z कर लेता हूँ। इस तरह से हमारी सारी चीज़ें हो गई। तो हम लोगों ने इसको भी समझ लिया। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है रेजर टूल। अब ये क्या है हम लोग इसको समझते हैं। इससे भी हम लोगों को अपनी क्लिप को कट करना है। किस तरह से, जैसे हमारे पास अभी इस तरह की क्लिप्स हैं, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं सारी क्लिप्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्लिप की टाइमिंग को कम करना है, ज़्यादा करना है, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ, एक तो यही तरीका था, हम लोग डायरेक्ट इस तरह से सिलेक्शन टूल से ट्रिम कर लेते, वहाँ से भी हो जाता। लेकिन कई बार होता है हम लोगों को उस तरह से समझ नहीं आता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट किस तरह से करना है आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, अगर आप लोगों को कितना भी करना है आप लोग यहाँ से अपनी पूरी वीडियो को देखते जाएंगे और उसके आपको फुटेज को समझ जाएंगे आपको कहाँ से क्रॉप करना है। अगर मुझे जैसे यहाँ से क्रॉप करना है, हम लोग डायरेक्ट क्लिप पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे वो क्रॉप हो गया, यहाँ से कट हो गया है। अब अगर हम लोगों को इसको डिलीट करना है, सिलेक्शन पर आएंगे, आप देखेंगे इस पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में डिलीट दबाएंगे, आप देखेंगे उतना पार्ट जो है वो डिलीट हो गया। पहली चीज़ तो आप लोगों को ये समझना है कि हम लोगों ने कट किया और उस पार्ट को डिलीट कर दिया। अब देखिए दूसरी चीज़ समझाता हूँ। अगर हम लोग चाहते हैं जो पार्ट हम लोगों ने कट किया है ये डिलीट हो जाए और इसके आगे का जो पार्ट है वो यहीं पर आ जाए, जिससे हम लोगों को उसको ड्रैग ना करना पड़े, तो हम लोगों को शिफ्ट डिलीट करना होगा। देखिए शिफ्ट डिलीट करेंगे, आप देखिए आगे का जो पार्ट था वो ऑटोमेटिक आ गया। दूसरी चीज़ हो गई, आप लोग ये भी समझ गए। अब देखिए तीसरी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए हम लोग इस पर आ जाते हैं। आप लोग देखेंगे अभी हमारे पास यहाँ पर एक से ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक, इनमें क्लिप्स हैं। अब अगर हम लोगों को यहाँ से डिलीट करना होता तो किस तरह से करेंगे, देखिए नॉर्मली अगर हम लोग रेजर टूल लें, अब जिस ट्रैक पर क्लिक करेंगे, अगर देखिए अभी मैं यहाँ पर B1 वाले ट्रैक पर क्लिक करूँ, आप देखेंगे सिर्फ B1 का डिलीट हुआ है। इस तरह से आप देखें अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ इतना पार्ट कट होगा। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं यहाँ से पूरा पार्ट एक साथ डिलीट हो, मतलब जैसे यहाँ पर हमारे पास जो तीनों आप देखेंगे ट्रैक में है यहाँ पर क्लिप, और हम लोग चाहते हैं तीनों ट्रैक जो हैं इनकी क्लिप एक जगह से कट हो जाएं, तब हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से हम लोग रेजर टूल लेंगे, शिफ्ट को होल्ड करेंगे तब दबाएंगे। अभी देखिए हम लोग जिस ट्रैक पर ले जाएंगे आप देखेंगे सिर्फ उसी की कट हो रही। लेकिन अगर हम लोग शिफ्ट को होल्ड करें, अब आप देखेंगे सारे ट्रैक हैं, सब पर एक लाइन आ गई है। तो हम लोगों को जहाँ से कट करना होता है शिफ्ट को होल्ड करेंगे, उसको दबाएंगे, आप देखेंगे वहाँ से क्लिप हो जाएंगी। इसके बाद आपको जिस तरह से डिलीट करना है आप लोग इस तरह से एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर इनको डिलीट कर सकते हैं। शिफ्ट डिलीट करेंगे तब आगे का पार्ट आ जाएगा यहाँ पर, और नॉर्मली डिलीट करेंगे तब देखिए अब मैं अगर शिफ्ट डिलीट करूँ आप देखिए आगे के पार्ट यहीं पर आ गए। लेकिन अगर अभी मैं नॉर्मली इनको डिलीट करता, आप देखिए आगे के पार्ट को अब हम लोगों को ड्रैग करना होता। तो इस तरह से आप लोग दोनों चीज़ों को समझ जाएंगे किस तरह से करना। ये हो गया है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं। अभी हम लोग इतना हो गया। अब हम लोग आगे के पार्ट को समझते हैं। आगे आप लोग देखेंगे जो यहाँ पर 2 टूल दिए गए हैं, आप देखेंगे एक दिया गया स्लिप टूल, एक दिया गया स्लाइड टूल। अब दोनों का क्या यूज़ है हम लोग इनको समझते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ से समझते हैं स्लाइड टूल को। तो देखिए स्लाइड टूल का काम क्या है ये मैं अगर आपको सबसे पहले समझाऊँ, तो यहाँ से आ जाते हैं और मैं यहाँ से भी इस क्लिप को डिलीट कर देता हूँ। जैसे हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 3 क्लिप हैं, अभी मैंने आपको समझाने के लिए किया। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास इतनी क्लिप आ गई। मैं इसको कम करता हूँ और यहाँ से इसको बढ़ा लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से 3 क्लिप हैं। आप लोग एडिटिंग कर रहे हैं, आपके पास इस तरह से 3 क्लिप हैं और आपको उनमें एक साथ एडिटिंग करनी है। अब जैसे अभी आप लोग देखेंगे पहली क्लिप जो है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से ये थोड़ी कम हो जाए,
मैं इसको ट्रिम करना चाहता हूँ, इस तरह से देखिए इसको ट्रिम करना है मुझे। दूसरी क्लिप है, इसको उठाकर यहाँ पर लाना है। फिर उसके बाद जो लास्ट की क्लिप है मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ। आप देखिए इतना काम अगर हम लोगों को करना है तो अगर यही काम हम लोग सिलेक्शन टूल से करेंगे तब आप लोग देखेंगे ये काम हम लोगों ने 3-4 स्टेप में किया, लेकिन यही काम हम लोग इसको बहुत ज़्यादा आसानी से एक सिंगल बार में कर सकते हैं। किस तरह से, इसको अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से कंट्रोल Z करता हूँ, इतना हो गया। अब यही काम अगर हम लोगों को करना होता तब हम लोग देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ से लेंगे स्लाइड टूल। अब जैसे हम लोग स्लाइड टूल लेंगे, अब ऊपर अभी आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर आप लोगों को 4 थंबनेल दिखेंगे। किस तरह से, इसको मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों को जिस क्लिप को मतलब एडिट करना है, अब जैसे आप लोगों को पहली क्लिप को ट्रिम करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, दूसरी क्लिप को वहाँ पर लाना है और तीसरी जो क्लिप है उसके साइज़ को बढ़ाना है। इस तरह से आपको काम करना है। तो हम लोग लेंगे स्लाइड टूल। अब देखिए जैसे हम लोग बीच वाली क्लिप पर रखेंगे, अभी आप लोग देख सकते हैं हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद अगर हम लोगों को लेफ्ट को करेंगे, आप देखेंगे जैसे हम लोग लेफ्ट को करेंगे ऊपर आप लोग देखेंगे 4 थंबनेल दिख रहे हैं। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको देखेंगे, जैसे आप लोग देखेंगे 4 थंबनेल। अब नीचे के अगर आप लोग 2 थंबनेल देखेंगे तब ये 2 थंबनेल क्या हैं। एक आप लोग देखेंगे जो यहाँ पर लिखा है 10 सेकंड 8 फ्रेम, ये हो गया पहली क्लिप का लास्ट फ्रेम, मतलब लास्ट थंबनेल है वो है। लास्ट में आप लोग जो देखेंगे लिखा है 2 सेकंड 6 फ्रेम, ये जो हमारी लास्ट क्लिप है उसका पहला है। और ऊपर आप लोग जो 2 थंबनेल देखेंगे वो जो क्लिप पर हम लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है, जिसको हम लोगों ने क्लिक किया था, उसके पहले और लास्ट थंबनेल है। इस तरह से आप लोग इनको समझ सकते हैं। अब अगर पहली क्लिप को मुझे इस तरह से ट्रिम करना होता, आप देखें पहली क्लिप को मैंने ट्रिम कर दिया। इस तरह से आप देखेंगे पहली क्लिप ट्रिम हो गई, दूसरी क्लिप वहाँ पर उठकर आ गई और तीसरी क्लिप जो है वो आगे वहाँ तक ड्रैग हो गई। इस तरह से हो गया। जो काम अभी हम लोगों ने किया था वही काम यहाँ पर फिर से हो गया। अब देखिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। इस तरह से अगर अभी आपको इस तरह से समझेंगे, अगर मैं देखिए थर्ड क्लिप पर क्लिक करूं, आप देखेंगे कितनी है, स्टार्ट हो रही है 11 सेकंड 14 फ्रेम से और लास्ट कहाँ पर हो रही है, आप देखेंगे लगभग 18 सेकंड पर हो रही। तो इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे 7 सेकंड की है, लेकिन पहली क्लिप आप देखेंगे ये आप देखेंगे 11 सेकंड की है और लास्ट क्लिप आप देखेंगे ये आप लोग देखेंगे 18 से स्टार्ट हो रही 34 पर एंड हो रही है, इसका मतलब है 16 सेकंड की है। आप लोग देखेंगे लास्ट क्लिप जो है उसका साइज़ बढ़ जाएगा और पहली क्लिप जो है इसका कम हो जाएगा। अब आप लोग इसी तरह से आसानी से समझ जाएंगे। देखिए अगर मुझे अभी इसको ट्रिम करना होता तो इस तरह मैं थंबनेल में देखता हुआ समझता जाऊँगा, जो यहाँ पर लिखा है अभी 10 सेकंड 26 फ्रेम, तो ये क्या है, इससे हम लोग समझ जाएंगे पहली क्लिप हमारी कहाँ तक ट्रिम हो रही है। तो आपको जहाँ तक ट्रिम करना आप लोग इस तरह से देखते जाएंगे। लास्ट क्लिप जो है वो आप इस तरह से देखते जाएंगे, जहाँ पर 2 सेकंड लिखा हुआ है, 2 सेकंड 0 फ्रेम। इससे हम लोग ये समझते जाएंगे कि लास्ट क्लिप हमारी कहाँ तक बढ़ चुकी है, मतलब कहाँ पर आ चुकी है। इस तरह से आप लोग देखेंगे। अब देखिए अगर मुझे इसको एडिट करना होता, इतना मैंने एडिट कर दिया। अब आप लोग देखेंगे अगर मैं लास्ट क्लिप पर करूँ, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे, आप अब देख सकते हैं 16 से स्टार्ट हुआ 34 पर एंड हो रहा, इस तरह से हो गया। सेम अगर अभी हम लोग पहले पर क्लिक करें, आप देखेंगे 8 सेकंड की बची है, इससे पहले 11 सेकंड की थी। और लास्ट क्लिप जो बीच वाली आप देखेंगे, यहाँ आप देखिए 9 से स्टार्ट हो रही 16 पर एंड हो रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं तीनों स्टेप जो थे वो हम लोगों ने एक बहुत ज़्यादा आसानी से कर लिए, एक काम हो गया। अब देखिए दूसरा जो है स्लिप टूल, इसका क्या यूज़ है हम लोग इसको समझते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो इन दोनों टूल की नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप लोगों को कभी पड़ जाती है तब आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए फिर यहाँ से आते हैं। अगर हम लोग अभी यहाँ से स्लिप टूल देखें, इसका क्या काम है, अब इसको मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ से अभी इसको हटा दूँ, अभी आप देखेंगे जो हमारे पास इस तरह से एक क्लिप है, अगर मैं अभी इसके साइज़ को बढ़ाऊँ, यहाँ से ये इतनी बढ़ रही और लास्ट भी अगर करें, आप लोग देख सकते हैं अभी लास्ट बढ़ गई है। तो इस तरह से मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। अगर मैं आगे तक ले आऊँ, अभी आप लोग देखेंगे हमारे पास जो एक पूरी क्लिप अवेलेबल है वो कितनी है, आप देख सकते हैं यहाँ से 9 से स्टार्ट हो रही है और 22 पर एंड हो रही है, यानी हमारे पास है 13 सेकंड की। अब सपोज ये 13 सेकंड की क्लिप हमारे पास है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से इसको ट्रिम कर रखा होता। एक सेकंड में अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने स्टार्ट से भी ट्रिम कर दिया, लास्ट से भी ट्रिम कर दिया। अब ये जो क्लिप है हमारे पास बची है 7 सेकंड की, यानी हम लोगों ने 6 सेकंड की इसको ट्रिम कर दिया। अब मैं आपको फिर देखिए यहाँ पर लाता हूँ इतना। अब अगर हमारे पास इस तरह की क्लिप है जो अभी केवल 7 सेकंड की है, लेकिन इसमें स्टार्ट में भी डाटा अवेलेबल है 3-4 सेकंड का लगभग में, और लास्ट में भी लगभग 3 सेकंड का डाटा अवेलेबल है। अब हम लोग चाहते हैं जैसे अगर अभी यही काम हम लोगों को करना होता, स्टार्ट में बिल्कुल क्लिप को लाना होता। हमारे पास 13 सेकंड की क्लिप थी, हम लोग चाहते हैं बिल्कुल स्टार्ट से 7 सेकंड की क्लिप आए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, इसके लिए हम लोगों को लास्ट क्लिप को इस तरह से हटाना होता, फिर यहाँ पर लाना होता, फिर इसको हम लोगों को आगे इस तरह से ले जाना होता और लास्ट से कट करना होता। अब आप देखेंगे जब हम लोगों ने लास्ट से कट किया तब इतना काम हो गया। लेकिन यही काम अगर हम लोग नहीं करना चाहते हैं तब हम लोग स्लिप टूल से बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। किस तरह से, अब देखिए इसी को समझते हैं।
अब आप देखेंगे इसको हम लोगों को स्लिप टूल से करना होता, तो देखिए फिर यहाँ पर जाएंगे स्लिप टूल लेंगे। अब आपको जिस तरफ करना, अगर आप लोग चाहते हैं क्लिप बिल्कुल स्टार्ट में आपकी जितने सेकंड की बढ़ जाए तो आप लोग देखेंगे उस तरह से हो जाएगा। तो देखिए अभी देखिए मैं अगर इसको लेफ्ट में ड्रैग करूँ, आप देख सकते हैं आपको थंबनेल दिख रहे हैं, इस तरह से आप देखेंगे लिख कर आ गया है। दूसरे में आप देख सकते हैं जो यहाँ पर 4 सेकंड 11 फ्रेम है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कितनी हो गई है। दूसरा आप देखेंगे 12 सेकंड उधर से कम होती हुई जा रही है। इस तरह से आप लोग कर लेंगे, जितना भी आपको करना है आप लोग इस तरह से समझ जाएंगे। अब आप लोग देखेंगे इतना हो गया है। इस तरह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आसानी से इसको कर लिया। अब मैं एक बार अगर आपको फिर से समझाऊं, सपोज हमारे पास 15 सेकंड की एक क्लिप है, हम लोग इसको इस तरह से समझते हैं। अब हम लोगों ने जैसे शुरुआत के 5 सेकंड की ट्रिम कर दी, लास्ट के 5 सेकंड की ट्रिम कर दी, और सिर्फ बीच के जो 5 सेकंड है उतनी क्लिप को हम लोगों ने यहाँ पर इंसर्ट कर रखा है। अब अगर हम लोगों को शुरुआत के 2-3 सेकंड की और क्लिप चाहिए, अब जैसे हम लोग चाहते हैं कि शुरुआत के 3 सेकंड की ट्रिम हो जाए, 2 सेकंड से स्टार्ट हो और 7 सेकंड तक रहे, तो अगर हम लोगों को इस तरह से कभी भी करना है तो हम लोग स्लिप टूल से कर सकते हैं। हम लोग स्लिप टूल से शुरुआत के 2 सेकंड तक करेंगे, तब इसका मतलब है शुरुआत के 2 सेकंड में आ जाएगी और लास्ट के जो 2 सेकंड है वहाँ से वो ट्रिम कर देगा। इस तरह से आप लोग इसको समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है। ये चीज़ भी हो गई। इसकी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको पड़ जाती है आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर आ जाता है पेन टूल। अगर अभी हम लोग इस पर क्लिक करें, आप देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक आपको दिखेगा पेन टूल, एक रेक्टेंगल टूल, एक इलिप्स टूल। इसका क्या यूज़ है, अगर हम लोगों को यहाँ पर कोई भी शेप वगैरह देने होते हैं तब हम लोग शेप बना सकते हैं। आप लोग जैसे यहाँ पर अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं, आप लोगों को कोई भी शेप बनाना है। अब जैसे आपको रेक्टेंगल बनाना है, आप लोग इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से रेक्टेंगल आ गया। अगर आप लोगों को कोई और भी टूल बनाना है, आप लोग यहाँ से देखिए इलिप्स बनाना, आप लोग इलिप्स बना लेंगे इस तरह से। अगर आप शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तब बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। 1 सेकेंड फिर से देखिए मैं आपको दिखाऊं। इस तरह से आप देखेंगे मैंने 4-5 कर दिए। अगर आप लोगों को कभी भी करना है, इसके साइज़ को बढ़ाना है, आप लोग इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ये आप देखें इसका क्या काम होता है, अगर आप इसको सेंटर में ले लेंगे तो बिल्कुल सेंटर से इस तरह से बढ़ेगा। अगर आप लोग किसी एक तरफ कर देंगे तभी उस तरफ से इस तरफ को बढ़ेगा। इस तरह से आप लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इनको मैंने एक में ही कर लिया, अभी तो मैं फिलहाल इनको डिलीट कर देता हूँ। मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब हम लोग पेन टूल को समझते हैं। पेन टूल, अब पेन टूल से क्या है, अगर आप लोगों को किसी एक तरह का अपने हिसाब से कोई भी शेप देना है तब आप लोग दे सकते हैं। जैसे अगर देखिए मुझे एक ट्रायंगल बनाना है, मैं 3 जगह पर क्लिक करूंगा, आप देखिए एक ट्रायंगल बन गया। अब इसको आपको जिस तरह से करना है, अगर आप लोगों ने पहले फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ किया तब आप लोग इसको बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो इसका काम बस यही है। अभी देखिए मैंने चौथी जगह पर जैसे ही क्लिक किया तब यहाँ पर 4 मतलब जो है पॉइंट बन गए, तो ये उस हिसाब से आ गया। तो आप लोग इस हिसाब से कर लेंगे सारी चीज़ें। तो आपको इनका यूज़ समझ आ गया होगा आप लोगों को किस तरह से करना है। बाकी अगर आप लोगों को इसमें कलर्स वगैरह देने, ये सारी एडिटिंग करनी है, आप लोग आएंगे इधर इफेक्ट कंट्रोल में। यहाँ से आप देखें हम लोगों ने जितने शेप बनाए 1 2 3 5 4 वाला हम लोगों ने डिलीट कर दिया। तो यहाँ से सारे शेप हम लोगों को दिख रहे हैं। इनको ओपन करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं फिल करना है, स्ट्रोक देना है या शेडो देनी है। देखिए अगर मैं फिल चेंज कर दूँ कलर, देखिए जैसे मैंने यहाँ से कलर चेंज किया, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया। स्ट्रोक अगर आपको देना है, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको स्ट्रोक का साइज़ बढ़ाना है, आप लोग साइज़ बढ़ा सकते हैं। कलर पिकर लेकर आप लोगों को कोई और कलर वगैरह फिल करना है, आप लोग कर सकते हैं इस तरह से। आप देखिए अगर मैं भी इस पर क्लिक कर दूँ, अब जैसे ही अभी मैंने इस पर क्लिक किया था, आप देख सकते हैं इसमें वही कलर आ गया। लेकिन मैं आपको फिल में दिखा दूँ तब आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए फिल वाला कलर हम लोग जहाँ पर कलर पिकर ले जा रहे हैं, आप देखें अगर मैं इस पर लाऊं, आप देख सकते हैं जहाँ पर भी हम लोग कलर पिकर ले जाएंगे सेम वही कलर फिल होकर आ जाता है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी फिल करना है, आप लोग ये फिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग हटा देते हैं, इसके बाद आगे समझते हैं। देखिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग एक साथ अगर ग्राफिक को डिलीट कर देंगे सारे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने सबको एक में ही कर रखा था। ये चीज़ें हो गई। आगे आप लोग देखिए यहाँ से 2-3 आ जाते हैं, एक जूम टूल, एक हैंड टूल। हैंड टूल का क्या यूज़ होता है, अगर हम लोगों को अपनी पूरी टाइमलाइन को आगे पीछे इस तरह से करना है, हम लोग हैंड टूल की मदद से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कर सकते हैं अगर कभी भी करना है। दूसरा आप लोग देखेंगे यहाँ पर दिया गया जूम टूल। जूम टूल का क्या यूज़ है कि अगर हम लोगों को अपनी टाइमलाइन को जूम करना है, देखिए अगर हम लोग इस तरह से करते जाएंगे, 1 सेकेंड, आप देख सकते हैं जितना हम लोग आगे करते जा रहे हैं उस तरह से हो गया। अगर मुझे पीछे करना है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि जूम टूल का क्या यूज़ है। अगर आप लोग बैक करेंगे तब ये बैक हो जाएगा, मतलब जूम इन जूम आउट करना है। सेम काम आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे तब भी हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं करना है, आप लोग जैसे आपके पास माउस है, आप लोग माउस के व्हील से आगे पीछे करेंगे, आप देखेंगे तब भी पूरी टाइमलाइन आगे पीछे हो जाएगी, जो हैंड टूल का काम था। सेम अगर आप लोग एल्ट को दबाए रखें तब देखिए आगे पीछे करेंगे, आप पूरी टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इस तरह से भी। या कीबोर्ड में आप लोग प्लस माइनस से भी कर सकते हैं। देखिए प्लस से आप लोग प्लस दबाएंगे जूम इन हो जाएगी, माइनस दबाएंगे तब जूम आउट हो जाएगी। ये सारे काम हो गए, आपको ये समझ आ गए होंगे।
इसके बाद आप लोग देखें, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, आप देखेंगे दो आ गए, एक है टाइप टूल, एक है वर्टिकल टाइप टूल। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए टाइप टूल पर आएंगे। अब क्या, अगर आप लोगों को कोई भी टेक्स्ट वगैरह है उसको टाइप करना है तब आप लोग कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर कोई भी टाइप करना है, मैं यहाँ पे कर दूंगा। अगर मुझे लिखना, चलिए फिश करना है, आप देखेंगे मैंने जैसे ही फिश किया, यहाँ पर फिश लिख कर आ गया। इसके अगर मुझे साइज़ को बढ़ाना है, हम लोग इस तरह से साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगर इसमें आप लोगों को और भी एडिटिंग करनी, आप लोग इफेक्ट कंट्रोल में आएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं आपको जो भी करना है। अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से आपको बोल्ड इटैलिक जो करना है, सेम आपको जैसे भी फिल करना है आप देख सकते हैं। जिस कलर से आपको फिल करना है आप लोग फिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग इस तरह से कर लेंगे। बाकी मैं एक अलग से टेक्स्ट एनिमेशन वाली क्लास लाऊंगा, वहाँ पर आपको टेक्स्ट को और अच्छे से बताऊंगा। अभी मैंने बस आपको ये बताया, अगर आपको इस तरह से कभी भी करना है आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड देना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से बैकग्राउंड भी दे सकते हैं टेक्स्ट में। इस तरह से बैकग्राउंड को आपको बड़ा छोटा करना है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज किया, वो भी हो गया। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इस तरह से समझ जाएंगे। अगर सेम इसी तरह से आपको करना है, देखिए एक सेकंड, यहाँ से आप देखेंगे जो वर्टिकल वाला दिया गया। अगर हम लोग वर्टिकल टाइप टूल लें तो इसका क्या काम है, अगर हम लोगों को वर्टिकली लिखना है। अब देखिए मैं यहाँ से अगर लिखूँ, आप देखेंगे जैसे ही मैंने वर्टिकली लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ से वर्टिकली लिख कर आ गया। इसको अगर मैं जूम करूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। सेम फिर हम लोग यहाँ से अब भी आएंगे इस पर, आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम लोगों को इसको करना है, यहाँ से कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आपको सेंटर करना है, आप देखेंगे अलाइनमेंट इस तरह से हो जाएगा। अगर आपको बाकी कोई चीज़ें करनी, कलर्स वगैरह चेंज करने, सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी इस तरह से। अगर आपको टेक्स्ट के साइज़ को कम ज़्यादा करना है, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। बॉर्डर को आपको कम ज़्यादा करना है, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे, मैंने अभी आपको बता दिया है। या आपको जिस तरह से करना है, आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस तरह से सारी चीज़ें करते जाएंगे। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो देखेंगे अब आप लोग टाइप, ये मतलब एक टूल्स में जितने भी पॉइंट्स थे हम लोगों ने एक एक करके सबको समझ लिया है। अगर आप लोगों के इनमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।